संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर के एक विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना इस देश में फैशन बन गया है। अगर 6 बार अगर इतना नाम जो है भगवान होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। सड़क से लेकर के सदन तक, संसद तक जो है राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, हक और अधिकार, हुकूक और हिस्सा दिलाएंगे। तो हमारे कांग्रेस को जो भी सीटें मिली हैं वो दूसरे दलों के सहयोग वाले राज्यों में ही मिली हैं। जहां पर 1 to 1 मुकाबला कांग्रेस का रहा है वहां तो हारे हैं। कांग्रेस की वजह से तो बीजेपी की ये सरकार बनी है। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व जो है उनको नकार रही है, या उनके अस्तित्व को जो है धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, जबकि नकारने की पोजीशन में है नहीं। जो राजमहल और जो शीश महल की जो लड़ाई है, जो भाजपा और आम आदमी पार्टी है, कैसे देख रहे हैं इस बार जो दिल्ली का चुनाव है उसको आप कैसे देख रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? भारत चुनावों का देश कहा जाता है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा के नतीजे आएंगे और उसके बाद ही तय होगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार है वो शुरू हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार और आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। राजमहल और शीश महल की लड़ाई जो है वो जोर शोर पर चल रही है। अब कांग्रेस जो है अपने अंतिम पायदान पर है, कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी जोर आजमाइश कर रही है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तस्वीर रहेगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ महेंद्र यादव जी हैं। महेंद्र यादव जी का लंबा समय पत्रकारिता में बीता है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपने तमाम टीवी चैनल पर इनको देखा होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। पहला सवाल यही रहेगा, देश की राजधानी दिल्ली बहुत ज़्यादा सबकी जो निगाहें हैं वो देश की राजधानी पर हैं, दिल्ली पर। दिल्ली में शीला दीक्षित का टर्म भी देखा, 15 साल तक लंबा समय शीला दीक्षित रही, अब 10 साल से आम आदमी पार्टी है। तो दोनों जो राजमहल और जो शीश महल की जो लड़ाई है, जो भाजपा और आम आदमी पार्टी है, कैसे देख रहे हैं इस बार जो दिल्ली का चुनाव है उसको आप कैसे देख रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? नहीं, लड़ाई तो ये निश्चित तौर पर राजमहल और शीश महल के बीच सिमट गई है, लेकिन संभावना और जो परिस्थिति यहाँ पे बन रही थी वो राजमहल और शीश महल दोनों की लोकप्रियता में गिरावट की बन रही थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस इसमें लंबे समय से सत्ता से बाहर होने के बावजूद उसको एक अपने पैर जमाने का मौका इन चुनावों में मिलता दिख रहा था। लेकिन कांग्रेस एक असमंजस की स्थिति में भी है और जो जिस तरह से फायदा लेना चाहिए था वो संकेत कांग्रेस ने अब शुरू से ही दे दिए हैं कि वो सिर्फ औपचारिकता के लिए लड़ाई लड़ रही है। और इसमें चिंता की बात यह है कि जो दिल्ली प्रदेश की इकाई है वो पूरी ताकत से केजरीवाल और बीजेपी दोनों के विरोध में लड़ना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस का ही केंद्रीय नेतृत्व ने उसको उस तरह से अनुमति नहीं दी। अभी जब प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने जो यात्रा निकाली उस यात्रा में कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व तो दिखाई ही नहीं दिया। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, प्रदेश के नेताओं ने, कि कम से कम जो समापन समारोह है उसमें राहुल गांधी की रैली हो, राहुल गांधी उस पर एक बड़ी जनसभा के साथ रैली का यात्रा का समापन करें। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। पहले 1 तारीख रखी, फिर 2 दिन और आगे बढ़ाई, फिर 3 दिन और आगे बढ़ाई और उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद ही यहाँ पर चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ही रहे और जो कांग्रेस खुद पस्त हालत में रहे। पहले गलती इन्होंने ये की कि लोकसभा चुनावों में दिल्ली में तालमेल कर लिया आम आदमी पार्टी से, जबकि यहाँ पर तालमेल नहीं करना चाहिए था। और तालमेल करते भी तो जो उचित मापदंड है उसके हिसाब से करना चाहिए था। सभी को पता है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव का पैटर्न और विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 5 सीटों पर, 7 में से 5 लोकसभा सीटों पर नंबर 2 पर थी और 2 पर कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर थी। तो अगर गठबंधन करना ही था तो 5 पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, 2 आम आदमी पार्टी को देना चाहिए था। लेकिन ये वहां पर छोटे पार्टनर के रूप में लड़े और आम आदमी पार्टी का जो जैसा चरित्र रहा है
उन्होंने कांग्रेस को कहीं कोई सपोर्ट किया ही नहीं। तो आमतौर पर अगर ये अलग से लड़ते तो मुझे लगता है कांग्रेस को 1-2 सीटें जरूर मिल सकती थी। सवाल है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के सभी घटक दल एक साथ मिलकर के लड़े और उसके बाद इंडिया अलायंस की एक तस्वीर साफ हो गई। अब 2025 में विधानसभा का चुनाव है तो सभी जो इंडिया अलायंस के सभी दल हैं वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। तो ऐसे में जो आगे आने वाला चुनाव है फिर इंडिया अलायंस की तस्वीर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो समर्थन नहीं किया, आम आदमी पार्टी को, और सारे इंडिया अलायंस के दल आम आदमी पार्टी को ही समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को एलओपी नेता प्रतिपक्ष का मतलब समझने की जरूरत है। देखिए, संसद में अगर वैसे देखें तो पूरी संसद के 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। सत्ता पक्ष में सत्ता पक्ष जो बहुमत दल होता है, जो नेता प्रधानमंत्री होता है वो होते हैं, दूसरा होता है नेता प्रतिपक्ष। दोनों में अंतर यह है कि सत्ता पक्ष जो अपना पूरा बहुमत है जिसका, उसका स्वाभाविक नेता होता है, वो उनके नेता के रूप में व्यवहार कर सकता है। जो सत्ता पक्ष के दल हैं वो प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो पूरे प्रतिपक्ष का नेता नहीं होता है, वो सिर्फ पद का नाम है नेता प्रतिपक्ष, लेकिन वहां पर वो कांग्रेस के विरोधी भी उसमें हो सकते हैं, जैसे कांग्रेस की बिल्कुल नहीं पड़ती वो भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने मान लिया कि हम तो पूरे प्रतिपक्ष के नेता हैं ही, जबकि प्रतिपक्ष के नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक पद है उनका। तो ये घमंड की जो उसके साथ में कांग्रेस की जो घमंड की नीति है, इसकी वजह से बाकी दल अलग अलग हो रहे हैं। भाई, केजरीवाल का समर्थन करने का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है जो अगर अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने उनसे पहल तो की, उसे समर्थन मांगा तो उन्होंने दे दिया। कांग्रेस ने तो माना ही नहीं, तो कहने कि भाई हमारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का तो कोई आधार ही नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का कोई आधार ही नहीं है, ये तो उस तरीके के रहे। तो जब जो चीज आपने मांगी ही नहीं वो आपको नहीं मिली, तो ये कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन जो आपका मूल सवाल था कि कांग्रेस के नेतृत्व की वजह से, कांग्रेस के सोच की वजह से ये इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ता जा रहा है। ये सोचते हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पूरे एनडीए के नेता हैं, इसी तरीके से पूरे प्रतिपक्ष के हम नेता माने, और ये हमें उस तरीके, यहाँ तो नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के खिलाफ कोई चाह के भी नहीं जा सकता। वो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष में कोई हमारे खिलाफ चाह के भी ना जाए। राहुल गांधी को कांग्रेस की सोच ये हो गई है। अब जैसे नाराजगी किस तरीके से कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर सिर्फ अपने आप को घमंड में दिखाने के लिए, कि राहुल गांधी यहाँ बैठते हैं, अखिलेश यादव उनके बगल में बैठ रहे थे, और अखिलेश यादव जिनका बहुत सम्मान भी करते हैं और इन चुनावों में अयोध्या जैसी सीट से जीत के आने वाले उनको अपने साथ में बैठाना पसंद करते हैं, वो अवधेश प्रसाद जी को। अब इन्होंने इनको नेता प्रतिपक्ष के जब सीटिंग प्लान हुआ तो उसमें नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि इनको, क्योंकि कैमरा इस तरीके से फोकस होता है, नेता प्रतिपक्ष पर ज्यादा आता है, तो उसमें अखिलेश जी भी दिखते थे और अवधेश प्रसाद जी भी दिखते थे। तो इनको लग रहा था कि इससे हमारी तो जो लोकप्रियता होनी चाहिए, फोकस केवल हमारे ऊपर रहना चाहिए। इन्होंने सीटिंग प्लान चेंज कर दिया, खुद बैठ गए, केशव वेणुगोपाल को बैठा दिया, अखिलेश जी इसमें आ गए और अवधेश प्रसाद जी की सीट पीछे कर दी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व जो है उनको नकार रही है, या उनके अस्तित्व को जो है धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, जबकि नकारने की पोजीशन में है नहीं। इस तरह का व्यवहार बीजेपी करे एनडीए के घटकों के साथ में तो एक समझ में आता है। हाँ, लेकिन आप समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के तीसरी बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस को जो भी सीटें मिली हैं वो दूसरे दलों के सहयोग वाले राज्यों में ही मिली हैं। जहां पर 1 to 1 मुकाबला कांग्रेस का रहा है वहां तो हारे हैं। कांग्रेस की वजह से तो बीजेपी की ये सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में उन्होंने सुपड़ा साफ कर लिया, छत्तीसगढ़ में साफ हो गया, राजस्थान में बेकार गया, कर्नाटक में जहां कुछ दिनों पहले जीते थे वहां भी बहुत बेकार गया, तेलंगाना में सरकार बनी है वहां भी बहुत रिजल्ट गया। इनने अगर अपना कुछ कर लिया हो तो कांग्रेस ने थोड़ा सा भी किसी भी राज्य में या किसी भी इन सारे राज्यों में से थोड़ा थोड़ा करके 10-15 सीटें और जीत ली होती
तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, कितना भी प्रयास कर लेते नहीं बन पाती। अच्छा, ये सब हमने देखा मध्य प्रदेश में। जब कमलनाथ से पूछा गया अखिलेश यादव के बारे में, तो कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश। ये मध्य प्रदेश में देखा गया, राजस्थान छत्तीसगढ़ जो हुड्डा ने हरियाणा के समय कह दिया कि कोई आधार नहीं है। हाँ। और यहाँ पे पवन खेड़ा, इसका नुकसान भी हुआ है। नुकसान तो होता ही है भाई। हाँ। इनकी छोटे छोटे भाई उस स्थिति में भले ही ना हो कि अकेले लड़के जीत पाए, हाँ। लेकिन समर्थक तो होते ही हैं। हाँ। तो वो तो नुकसान होता ही। और पवन खेड़ा दिल्ली में कह चुके हैं हाँ। कि यहाँ तो समाजवादी पार्टी का कोई आधार ही नहीं है। वो तो कांग्रेस लगातार, कांग्रेस ने हारने में पीएचडी कर रखी है। आप ये इनका सारा दिमाग इसी बात पे रहता है कि साला कहीं ऐसा ना हो जनता हमें जिता दे गलती से। तो पूरी ताकत इस बात पे लगा रहे हैं। कांग्रेस ने हारने में पीएचडी कर रखी है। पीएचडी कर रखी है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे महेंद्र यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप पूरी तरह से राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और तमाम हमारे सवालों का जवाब पूरी बेबाकी के साथ दे रहे थे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूर।